पिछले वाले क्लास में आपने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर अर्थक्वेक से हम लोग प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने आप को, यानी कि जब भूकंप आए तो कैसे हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। देखिए, और ये चीज़ जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं इसको आप याद भी रखिएगा, क्योंकि भूकंप कब आ जाए कोई पता नहीं है। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे पढ़िएगा इसको आप ध्यान में रखिएगा, और जब भूकंप आएगा तो उस समय पर आप इसको अप्लाई कीजिएगा। और पहली बात तो भूकंप जब आए तो घबराना नहीं है, बल्कि दिमाग से काम लेना पड़ता है। ठीक है, क्या है इसमें, देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट इफ वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स ऑल द टाइम फ्रॉम द अर्थक्वेक्स, यानी कि जब अर्थक्वेक आए तो अपने आप को बचाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ना। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो कि चल नहीं पाते हैं, कोई तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बीमार पड़ जाते हैं, मतलब कि बीमार हो जाते हैं बेसिकली, तो उनको कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे। तो कुछ ऐसे हमारे पास ऐसे तौर तरीके हैं जिसको हम लोग यदि फॉलो करें तो अर्थक्वेक से बचा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रिकॉशंस लेना। पीपल लिविंग इन सेस्मिक जोन हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड। सेस्मिक जोन का मतलब क्या होता है मालूम है? सेस्मिक जोन का मतलब होता है वो वाला एरिया जहां से भूकंप आपका स्टार्ट हुआ है। भूकंप आपका जहां से स्टार्ट हुआ है, आप जरा सोचो, भूकंप जहां से स्टार्ट हुआ है सबसे ज़्यादा नुकसान तो वहीं पे पहुंचाएगा वो, क्योंकि स्टार्ट ही वहीं से हुआ है। आप ना भूकंप को ऐसे समझो, जब हम लोग एकदम शांत पानी में से, आप ऐसे समझो तालाब है और तालाब में पानी बिल्कुल शांत है, जब आप बीच में पत्थर फेंकते हो तो आपका वेव दिखता है, आपको लहर दिखता है ना, उसी तरीके का हमारा भूकंप है। लेकिन जितना दूर वो लहर जाता है उतना वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है। लेकिन जहाँ पे आपने पत्थर मारा है वहाँ पे क्या होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जहाँ पे आपका भूकंप स्टार्ट हुआ है वहाँ पे जो कोई लोग है तो उसको तो और ज़्यादा सतर्क होने की जरूरत है। ठीक है, आगे, ऑल दी हाउसेस एंड अदर buildings in seismic zone should be designed and constructed in such a way that they can withstand major earthquake shocks। जैसे हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ा कि इंडिया में कश्मीर है, फिर से राजस्थान है, फिर से आपका ईस्ट इंडिया है, ईस्ट मतलब कि ईस्ट वाले साइड में आपका है, फिर साउथ इंडिया है। इन सभी जगहों पे भूकंप ज़्यादा आता है। तो क्या यहाँ पे भी आप बड़े बड़े बिल्डिंग बनाओगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे वो ऐसा बिल्डिंग बनाओ जो कि भूकंप आए भी, गिर भी जाए तो ज़्यादा नुकसान आपको ना हो। इसीलिए कभी आपको ना साउथ इंडिया जाने का मौका मिले, यानी कि केरल साइड आपको जाने का मौका मिले, अरुणाचल प्रदेश आपको जाने का मौका मिले, ईटानगर, मिजोरम, मणिपुर इधर आपको जाने का मौका मिले, या फिर श्रीनगर तरफ आपको जाने का मौका मिले, कश्मीर की तरफ, आप वहाँ पे देखेंगे कि बड़े बड़े बिल्डिंग वहाँ पे नहीं बनाए जाते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग आपको नहीं मिलेंगे। अक्सर वहाँ पे आपको ना लकड़ी का घर ज़्यादा मिलता है, बैम्बू का ज़्यादा मिलता है, बांस का जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। क्यों मिलता है? क्योंकि पहली बात वो देखने में भी बड़ा ब्यूटीफुल होता है, दूसरी बात भूकंप से वो ज़्यादा हमको प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि वहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता है तो वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग आपको नहीं बनाने चाहिए, बल्कि ऐसे घर बनाने चाहिए जो कि भूकंप में भी टिक जाए, और मान लो भूकंप में गिर भी जाए तो आपको उतना ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, ऐसा घर वहाँ पे आपको बनाना चाहिए। आगे, मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। लेकिन अब हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि भूकंप आए भी तो हमारा घर नहीं गिरता है। आपने ऐसे बहुत सारे सुना होगा आपने कि जो हमारा बिल्डिंग है ना, ये भूकंप विरोधी बिल्डिंग है, मतलब कि भूकंप आ भी जाएगा तो फिर भी हमारा बिल्डिंग नहीं गिरेगा। क्या सही में ऐसा होता है? देखो, बहुत हद तक भूकंप आ जाए, आपका बिल्डिंग टिक जाए, सही होता है, कई बार टिक जाता है। लेकिन क्या अब आप बेफिक्र हो जाएंगे कि भैया भूकंप कितना भी आ जाए मेरा घर नहीं गिरेगा, हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप कितना ही पावरफुल घर बना लो, लेकिन भूकंप आएगा ना, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। आपका बिल्डिंग गिरेगा तो आपका जान भी चला जाएगा। इसलिए बिल्कुल, जैसे टाइटेनिक आपने कहा, अच्छा एग्जाम्पल था। टाइटेनिक हमारा दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। सबने क्या कहा था, ये कभी भी नहीं डूबेगा, लेकिन पहले ही राइड में वो डूब गया। इसीलिए कभी भी इंसान को ना ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा घर बड़ा अच्छा है तो भूकंप इसमें नहीं आ सकता, नहीं गिरा सकता इसको, नहीं, तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। किसी को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है ना। ठीक है, वो इंसान देख के थोड़ी आता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, सबको वो अपने चपेट में ले लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज डेवलप्ड नो हाउ टू मेक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस। लेकिन अब हमारे पास ना ऐसे ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं जहाँ जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग ऐसे घर बना सकते हैं जो कि आराम से भूकंप में भी टिक सकते हैं। लेकिन क्या कंप्लीटली हम लोगों को डिपेंडेंट हो जाना, मतलब कि पूरी तरीके से बेफिक्र हो जाना है क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ पे कहा गया है
सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, रुड़की में है। ठीक है, इन लोगों ने बेसिकली ऐसा एक टेक्नोलॉजी खोज के निकाला है जिसके थ्रू भूकंप विरोधी बिल्डिंग बनाया जा सकता है, यानी कि भूकंप आ भी जाए तो बिल्डिंग नहीं गिरेगा। लेकिन देखो इन लोगों ने बना तो दिया, आपने बना भी लिया, ठीक है, आप उस घर में रह भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप पूरी तरीके से बेफिक्र हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। टेक्नोलॉजी है भाई, अच्छा है, आपको बचा सकता है, लेकिन क्या कंप्लीटली उसके ऊपर ही डिपेंड हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपना आप भी तो देखो भाई, भूकंप है तो हर किसी के लिए है, पूरा आपका बिल्डिंग भी गिरा सकता है। ठीक है, आगे, वी शुड कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। तो घर बनाने से पहले हम लोगों को बेसिकली आर्किटेक्ट से मिलना चाहिए। आर्किटेक्ट का मतलब जो आपके घर का नक्शा बनाता है, वो बताता है कि यहाँ पे घर बनाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, उन लोगों से मिलना चाहिए। तो घर बनाने से पहले उसको बोलना चाहिए कि भैया हम यहाँ पे घर बना रहे हैं, क्या यहाँ पे घर बनाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो बताएगा आपको। फिर कह रहा है नहीं तो मत बनाइए, कह रहा है हाँ बना लीजिए तो बना लीजिए, क्योंकि उसको मालूम होता है ना सब चीज़ों के बारे में, उनको इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, उनको नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। आगे, इन हाईली सिस्मिक एरियाज वी शुड यूज मड और टिम्बर रैदर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यानी कि यदि आपके आसपास ज़्यादा भूकंप आता है तो वहाँ पे आप बेसिकली ऐसा घर बनाओ जो कि मिट्टी से बना हुआ हो, या फिर टिम्बर यानी कि लकड़ी से मिलकर बना हुआ हो। आप वहाँ पे ईंटा पत्थर वाला घर मत बनाओ, ये तो बड़ा भयंकर नुकसान करेगा वो। ठीक है, आगे, वी शुड कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल। और आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप जो घर बनाएंगे लकड़ी का या फिर मिट्टी का, उसका छत जो है ना बहुत ही हल्का होना चाहिए, ताकि यदि भूकंप में वो गिर भी जाए आपके ऊपर तो ज़्यादा नुकसान आपको ना पहुँचाए। ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पे सोचना चाहिए। आगे, इन केस द रूफ फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी। मान लीजिए कि आपका छत आपके ऊपर भी गिर गया, लेकिन यदि आपका छत बहुत ही हल्का था तो क्या आपको कोई नुकसान होगा? हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाए, आपका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, थोड़ा सा ब्लडिंग हो जाए, लेकिन आप जान से तो नहीं जाओगे ना, है कि नहीं? इसीलिए आपको बेसिकली वैसे एरिया में जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता है वहाँ पे आपको हैवी घर नहीं बनाना चाहिए, बड़ा सिंपल सा घर बना के रहो अपना, ठीक है। इसीलिए आप कभी जम्मू कश्मीर जाओ आप, ठीक है, कश्मीर की तरफ आप जाओ कभी, वहाँ पे आपको उतना बड़े बड़े बिल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम बिल्डिंग वहाँ पे आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे, और भी इसमें क्या है देखते हैं। हाँ, दी cupboards and shelves should be fixed to the walls so that they do not fall easily when shaking occurs during an earthquake। अच्छा, ये कपबोर्ड और सेल्फ क्या होता है इसको बताते हैं। अच्छा, जब हम लोग अपने घर में घर बनाते हैं, नया नया घर बनाते हैं, तो अपने घर में फर्नीचर भी सेट करते हैं हम लोग, जैसे कि हाँ वो सेल्फ वाला, फर्स्ट सेल्फ, सेकेंड, थर्ड, इसमें हम लोग अपना अलग अलग सामान रखते हैं। तो उसको ना आप क्या करो, बेसिकली दीवार में सटा के रखो उसको, और उसको दीवार से उसको पूरा फिक्स कर दो, ताकि भूकंप आए भी तो, और यदि आप सेल्फ के नीचे बैठे हुए हैं, कपबोर्ड के नीचे आप बैठे हुए हैं, तो आपके ऊपर वो गिर ना जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि भूकंप आता है और आप अलमीरा के बगल में बैठे हुए होते हैं और अलमीरा ही आपके ऊपर गिर जाता है, और बड़ा भारी होता है, वो लोहा का होता है, लकड़ी का भी होता है, तो बहुत भारी होता है, तो आप में उसका जान भी जा सकता है, आपका उसमें जान भी जा सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने घर में जो आपका कपबोर्ड होगा या फिर जो आपका सेल्फ होगा, जिस पे आप कपड़ा रखते हैं, फिर कॉपी किताब जो भी आप रखते हैं, वो आपके दीवार से सटा होना चाहिए और दीवार से बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, जल्दी वो गिरे ना। ठीक है, ऐसा आपको सोचना है, इसमें ऐसा करना है। उसके बाद, ग्लास बॉटल शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन हाई शेल्फ्स एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स शुड बी प्लेस्ड लो टू द ग्राउंड। अब सेल्फ के ऊपर आपको ग्लास वाला ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, कोई भारी भरकम चीज़ नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? एक बार गिरा तो आपका सबसे पहले सर फटेगा, और हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है आपका, इस यानी आपके पूरा ये ऊपर वाला जो खोपड़ी है आपका, वो सबसे मेन है, वही डैमेज हो गया तो फिर आपका पूरा बॉडी खत्म। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको ऊपर में बेसिकली भारी चीज़ नहीं रखना है, हल्का चीज़ रख लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 वो किताब रखना है रख लो चलेगा, अपना बैग रखना है छोटा सा स्कूल वाला वो रख लो चलेगा, लेकिन भारी भरकम चीज़ जैसे ग्लास मत रखो, शीशा वाला, कोई आयरन का ऑब्जेक्ट मत रखो, जो लोहा का हो वैसा मत रखो। ठीक है, आगे, the objects such as heavy mirrors, photo frames, wall clocks, water heater, etc. should be mounted securely on the walls at such places in the house that they do not fall on the people in the house in the event of an earthquake। यानी कि बेसिकली आपका घर का शीशा हो गया, आपके घर का दीवार वाला घड़ी हो गया, वाटर हीटर हो गया, फोटो का फ्रेम हो गया,
इन सभी को बेसिकली आपके दीवार से, मतलब दीवार में उस जगह पे रखना है जो कि बहुत हाइट पे ना हो, नीचे हो, और वो नीचे गिर भी जाए उतना नुकसान आपको ना हो। बेसिकली इन जिन चीज़ों से आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है उसको उतना ज़्यादा ऊंचे हाइट पे नहीं रखना है, अपने ग्राउंड से नज़दीक रखो, ठीक रहेगा वो। ठीक है, आगे उसके बाद इसमें कहा गया है ऑल बिल्डिंग्स शुड हैव फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर बिकॉज सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। कई बार ऐसा होता है कि धरती जब हिलता है ना, जब भूकंप आता है तो घर में आग लग जाता है ना। तो हर बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग बुझाने वाला जो वो लाल कलर का आप सिलेंडर देखते हैं हर जगह पे, पेट्रोल पंप में, बैंक में, बिल्डिंग में, हर जगह पे, वो आपके यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और वो सबसे बेस्ट है आग बुझाने के लिए इमरजेंसी में। ठीक है, और यदि नॉर्मल आग लगा हुआ है तब तो आप क्या कर लो, फ़ोन करके फायर ब्रिगेड को बुला लो, वो ठीक रहेगा। लेकिन इमरजेंसी में है तब तो फिर आपको वही इस्तेमाल करना पड़ेगा, छोटा सा सिलेंडर लाल कलर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इफ वी आर एट होम व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स, मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं और भूकंप आ गया तो क्या करेंगे। यहाँ पे हम लोग दो केस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे तब का जब मान लो कि आप घर में हैं और भूकंप आ गया तो क्या करें, और एक पढ़ेंगे कि मान लीजिए आप घर के बाहर हैं और भूकंप आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, चलिए इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि वी शुड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल दी शैकिंग स्टॉप। मान लीजिए आप अपने घर में खाना खा रहे थे, सपोज कीजिए टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे और धरती हिलना शुरू हो गया, तो जिस टेबल के ऊपर खा रहे थे उसी टेबल के नीचे जाकर चुपचाप बैठ जाओ। क्या इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऊपर का यदि छत गिरेगा भी तो हो सकता है कि आपके टेबल आपको बचा ले, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कई बार होता है कि आपका टेबल आपको बचा लेता है वो। लेकिन टेबल कमजोर हो रहा, 10 साल 15 साल पुराना रहा, तब तो फिर आपका टेबल भी जाएगा और आपका खोपड़ी भी जाएगा। ठीक है, खाना भी जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि उस समय पे यदि आप फेवरेट चीज़ अपना खा रहे हैं तब तो फिर बड़ा दिक्कत है ना। आपका फेवरेट चीज़ भी, मतलब फेवरेट तो गोली मारो भाई, पहले जान बचाओ, जान बचेगा तो बाद में कभी भी खा लेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, घर में यदि आप हैं और भूकंप आ जाए तो सबसे पहले आपको अपने घर के नीचे, पलंग है पलंग के नीचे चले जाओ, चौकी है उसके नीचे चले जाओ, टेबल है उसके नीचे चले जाओ। बेसिकली आपको कोई ठोस चीज़ जो है उसके नीचे आपको जाके छुप जाना है। ठीक है, उसके बाद वी शुड स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट में फॉल ऑन अस। और यदि आप घर में हैं और घर में आपके पीछे आप बैठे हुए हैं और आपके पीछे बड़ा सा अलमीरा है, बड़ा सा अलमीरा है, जल्दी वहाँ से भागो, समझे बात को, क्योंकि यदि गिरा तो मतलब आपको ना चटनी बन जाएगा आपका, है ना, पूरा आपको वो ढक लेगा, तो बहुत हालात ख़राब हो जाएगा। तो बेसिकली अपने घर में जो बड़े लंबे लंबे सामान होते हैं ना उसके बगल में आपको नहीं रहना है, और भूकंप आए तो वहाँ से आप जल्दी साइड हट जाओ। ठीक है, और साइड हट के वहाँ पे जाके आप टेबल के नीचे छुप जाओ, ठीक रहेगा आपके लिए। इफ़ वी आर इन बेड, और मान लो आप बेड पे हैं, आप बेड पे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, फ्री फायर पबजी जो भी खेल रहे हैं मान लो। ठीक है, वी शुड नॉट गेट अप, आपको उठना नहीं चाहिए पहली बात। वी शुड प्रोटेक्ट आवर हेड विथ अ पिलो। देखो भूकंप ना बहुत कम समय के लिए आता है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तो बहुत हो गया, है ना। 5 सेकेंड का मतलब हो गया आप 5 तक काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, कितना आपको छोटा टाइम लगा होगा, 5 सेकेंड बस। लेकिन इस 5 सेकेंड में धरती ना बहुत भयंकर तबाही मचा सकता है, और मचाता भी है। तो क्या करना है, मान लीजिए आप अपने बेड पे पबजी खेल रहे हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, तुरंत फ़ोन को बगल में रखो और तुरंत बेड पे लेटे हुए थे लेटे ही रहो, और तुरंत अपने सर के ऊपर पिलो रख लो, तकिया रख लो। इससे क्या होगा, यदि कोई चीज़ ऊपर से गिरेगा भी मान लीजिए तो आपका पिलो कुछ हद तक आपको बचा लेगा। नहीं, भूकंप उतना देर तक नहीं आता है। भूकंप यदि समझ रहे हैं आप, यदि भूकंप 10 सेकंड तक आ गया ना, मान लीजिए भूकंप यदि 10 सेकंड के लिए आ गया, चलो दुनिया का एग्जाम्पल छोड़ो, आप अपने पटना का एग्जाम्पल लो आप। ठीक है, हम लोग पटना में, पटना का एग्जाम्पल लो आप। पटना में मान लीजिए 10 सेकंड के लिए यदि भूकंप आता है, पूरा पटना स्वाहा हो जाएगा, पूरा का पूरा। 10 सेकंड का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत भयंकर भूकंप, और इतना भयंकर हो जाएगा कि रोड फट जाएगा आपका, उसमें आप नीचे गिरोगे तो पता नहीं कहाँ चल जाओगे। 2 पिलो लगाएंगे तो बच जाएगा। नहीं, हाँ 2 पिलो 3 पिलो आपको जितना लगाने का मन हो, आप तुरंत पबजी को खेलना बंद करना, तुरंत अपने ऊपर तकिया को रख के अपने आप को ढक लेना। ठीक है, तो ये कुछ तरीका था जिससे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कब, जब हम लोग घर में हो और भूकंप आ जाए तब। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अब कहाँ पे हैं, घर के बाहर हैं
आउटसाइड है और भूकंप आ जाए तो क्या करें। ठीक है, देखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं और भूकंप आ जाए, हम लोग सबसे पहले भागने लगते हैं, है ना। कुछ भी सोचने से पहले क्या करते हैं हम लोग, भागते हैं। अब पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं लेकिन भाग रहे हैं ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप पार्क में हैं, ठीक है, और पार्क में तो छुपने का कोई ऐसा जगह है नहीं, बड़ा खुला सा जगह रहता है। मतलब पार्क में आप हैं और भूकंप आ गया, आपको पता नहीं है कहाँ भागना है लेकिन आप भाग रहे हैं, तो बड़ा अजीब हो जाता है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, वी शुड स्टे एट अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन एक्सेट्रा। मान लीजिए कि आप अपने घर से बाहर हैं और भूकंप आ जाए, तो सबसे पहले आपको कोशिश ये करना है कि आपके आसपास जितना भी बिल्डिंग है वहां से आप बगल हट जाओ। यानी कि बाहर आप घर से हैं और भूकंप आ जाए, सबसे सेफ जगह होता है आपका खुला ग्राउंड, खुला ग्राउंड, क्योंकि उस पर कुछ चीज गिरने का डर है नहीं और धरती जल्दी फटता नहीं है। धरती फटता कब है, जब बहुत भयंकर भूकंप आता है ना, 5 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड के लिए, तब धरती फटता है। और क्या आप जहाँ पे खड़े हैं क्या वहीं पे धरती फटेगा ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि आपका किस्मत बहुत खराब है, मान लीजिए कि आपका किस्मत बहुत खराब है और आपका पैर बिल्कुल आप खड़े थे और वहीं पे धरती फट गया, आपका एक पैर इधर बीच में खाई, और सोचो आप कहाँ जाओगे। और यदि दरार बहुत बड़ा हुआ तब तो फिर आप दोनों के दोनों बीच में गिर जाओगे, है ना। लेकिन फिर भी ये तो मजाक के तौर पे हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है, जब आप घर से बाहर हैं और भूकंप आ जाए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप उन सारे चीज़ों से बगल हट जाओ जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग, टावर, है ना, इन सभी से आप बगल हट जाओ, बड़े बड़े पौधे, इन सबसे बगल हट जाओ और खुले ग्राउंड में आप चले जाओ। ठीक है, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। आगे, वी शुड सिट ऑन द ग्राउंड सो दैट वी मे नॉट फॉल डाउन ड्यू टू शेकिंग ऑफ ग्राउंड। कई बार तो आदमी क्या होता है ना, खड़ा होता है, खड़े खड़े गिर जाता है भूकंप आने की वजह से, है ना। तो जब भूकंप आ जाए तो आप चुपचाप बैठ जाओ या फिर जमीन में लेट जाओ, है ना। इससे क्या होगा, इससे आप गिरने से बच जाएंगे। ठीक है, आगे, इफ वी आर इन अ कार और बस वी शुड नॉट कम आउट ऑफ इट। मान लीजिए आप कार में है, बस में है, किसी भी, आप कार में है, बस में, किसी में भी है, अब भूकंप आएगा तो आप क्या सोचोगे पहली बार, अरे भूकंप आ गया बाहर निकलो, है ना, आप यही सोचोगे क्योंकि गाड़ी भी पलट सकता है। देखो, इतना भयंकर भूकंप नहीं आता है कि आपका गाड़ी पलट जाए। गाड़ी पलटने का मतलब है कि बहुत भयंकर भूकंप आ गया, है ना। आप खुद सोचो ना, जब एक सिंपल सा गाड़ी खड़ा हो और उसको पलटने में कितना भारी जोर लगाना पड़ता है ना, मतलब कि पूरा आपको धक्का मारना पड़ेगा तब जाके वो पलटेगा। तो इतना भी भयंकर भूकंप नहीं होता है कि आपको गाड़ी, पूरा आपका गाड़ी पलट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन करना क्या आपको इसमें, यदि आप कार में हैं, बस में हैं, तो भूकंप आ जाए तो चुपचाप वहीं पे आप बैठ जाओ, जहाँ पे हैं वहीं पे आप रहिए बस। ठीक है नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। तो जब भी आप कार में या फिर बस में हैं तो आप चुपचाप वहीं पे रहिए, बाहर मत निकलिए, आप सेफ रहेंगे। ठीक है, आगे, द कार और बस, यहाँ पे और कर लीजिएगा, OR, और द कार और बस शुड बी ड्रिवन स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर। और यदि आप कार में हैं, बस में हैं, तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए, बेसिकली गाड़ी को धीरे कर देना चाहिए या फिर पूरी तरीके से रोक देना चाहिए जब भूकंप आए तो। और खास करके कार को उस जगह पे लेके जाना चाहिए जहाँ पे कोई बिल्डिंग ना हो, कोई टावर ना हो, कोई वायर ना हो, इलेक्ट्रिक पोल जो हमारा होता है वो सब ना हो। ये जिम्मेदारी किसका है, ड्राइवर का है। ठीक है, आप तो कुछ कर नहीं सकते उसमें, लेकिन ड्राइवर आपका समझदार होगा तो वो ये चीज़ करेगा। ठीक है, चलिए, तो अगले बार जब आप किसी कार पे बैठिएगा, ओला पे, उबर पे या फिर कहीं पे ट्रैवल कीजिएगा, तो ड्राइवर को बता दीजिएगा, ड्राइवर अंकल देख लीजिए, पहली बात, भूकंप आए तो गाड़ी को स्लो कर देना, ठीक है, और कार को स्लो कर देना, और दूसरी बात, किसी को बाहर मत निकलने देना ठीक है। एक और जो बगल में होता है ना, गेट पे जो रहता है, उसको हम लोग खलासी जो कहते हैं, खलासी, कंडक्टर जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, तो उनको बोलना, भैया किसी को बाहर मत निकलने देना, है ना, नहीं तो हलचल मच जाएगा और बाहर निकलने की वजह से कोई गिरेगा तो उसका मुंह कान सब टूट जाएगा। इसीलिए पहले उनको बोल देना कि अंकल जी जब भूकंप आए तो कार को स्लो कर देना और चुपचाप बैठे रहना, चिल्लाना मत हाँ, ये चीज़ है। ठीक है, चलिए, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को किसी में कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो हमारा चैप्टर खत्म हुआ।
अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे अपने एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।